अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है वो कोरिलेशन किस तरह फाइंड करते हैं क्वांटिटीज़ के दरमियान, तो उसके लिए ये मैंने एक डाटा सेट जो है वो लेक्चर्स में से लिया है, जिसमें कंट्रीज़ का दिया हुआ है। कंट्रीज़ में डिफरेंट जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो दी हुई है, एवरेज मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी हुई है। इसी तरह मेल्स हु कैन रीड एंड राइट एंड फीमेल्स हु कैन रीड एंड राइट, ये जो है ना वो हमें डाटा दिया गया है। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे और फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि जो फीमेल्स की लाइफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और इसी तरह मेल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उनमें क्या कोरिलेशन है। तो उसके लिए हम इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनको यहाँ पे इनपुट करेंगे वेरिएबल्स वाली साइड पे। पहले मैंने फ़ीमेल का किया है, अब मैं मेल का कर लूँगा। तो ये इस तरह हमारे पास दोनों जो वेरिएबल्स हैं हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। ये सिंपल जो कोरिलेशन है उसके लिए होता है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम कोरिलेशन चेक करना चाहते हैं कि वो कैसा है। उसके बाद हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो इसमें हम मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस को क्लिक कर लेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद मज़ीद हमें जहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पियर्सन्स जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो पहले से ही सिलेक्टेड है। सो ओके जब करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो उसमें हम देख रहे हैं कि पहले तो इसका डिस्क्रिप्टिव उसने दिया हुआ है, जिसमें मीन्स उसने दिए हुए हैं कि फ़ीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो मीन है वो 67.81 है, जबकि मेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज है वो 62.81 है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है 10.724 और 9.40। ये हमें डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। उसके बाद कोरिलेशन अगर हम देखें, सो कोरिलेशन में हमारे पास एवरेज फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के सामने जो वैल्यू नज़र आ रही है वो 0.979 दी हुई है। इसका मतलब है कि ये नियर टू 1 है, पॉजिटिव 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं या वेरिएबल्स हैं, एवरेज फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एवरेज मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आपस में बहुत स्ट्रांगली जो है इनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके अलावा दूसरा अगर हम देखें तो इसमें जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू है वो 0.000 है, जो कि लेस देन 0.05 पी वैल्यू के जो है वो लेस है ये। तो इस वजह से अगर ये वैल्यू सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू है वो लेस देन 0.05 हो तो हम कहते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप पाया जाता है। और यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो यहाँ पे अवॉइड करते हैं, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। और हम सिर्फ ये बताते हैं कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो करते हैं या नहीं। अगर ये जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू है ये 0.05 से बड़ी हो तो हम उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि इन दोनों के दरमियान सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे चूँकि इसकी वैल्यू 0.000 है, जो कि लेस देन 0.05 है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशनशिप जो है वो सिग्निफिकेंट है। और नीचे भी उसने यहाँ पे हमें एंड पे दिया हुआ है कोरिलेशन इज़ सिग्निफिकेंट एट द इंटरवल 0.01। करना चाहें इन्हीं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जिनको हमने पहले लिया था, एवरेज फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एवरेज मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनके दरमियान अगर हम रिग्रेशन मालूम करना चाहें तो उसके लिए हम वापस एनालाइज में जाएंगे। वहाँ पे जहाँ पे पहले हमने कोरिलेशन या कोरिलेट फाइंड किया था, अब यहाँ पे हम उसके नीचे रिग्रेशन में आ जाएंगे। और रिग्रेशन में हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है लीनियर रिग्रेशन, इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हमारे पास हमने वेरिएबल्स को एंटर करना है। अब जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से एक जो वेरिएबल होगा वो तो होगा हमारे पास डिपेंडेंट होगा और एक जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर जो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ले लेते हैं, और जो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ले लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ें हम इसमें करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसमें वो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ही देगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव को रहने देते हैं, हम सिर्फ मॉडल फिट जो है उसको ले लेंगे। उसके बाद जो हमें पेपर में क्वेश्चन में दिया जाएगा हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको फाइंड आउट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ओके का बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ये रिग्रेशन का यहाँ पे हमारे पास टेबल आ रहा है, और इसमें वो हमें बता रहा है कि हमने एंटर मेथड जो है वो यूज़ किया है इस चीज़ को फाइंड करने के लिए। अब उसमें जब हम सबसे पहले मॉडल समरी में देखते हैं तो मॉडल समरी में हमारे पास आर यानी जो कोफिशेंट कोरिलेशन का कोफिशेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो 0.979 है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का पॉजिटिव कोरिलेशनशिप जो है वो शो कर रहा है। उसके बाद एनोवा जो यहाँ पे हमारा एफ़ टेस्ट है उसकी वैल्यू जो है वो हम अगर देखें
तो यहाँ पे रिग्रेशन के लिए सम ऑफ स्क्वायर्स उसकी वैल्यूज़ आई हुई हैं, रेजिड्यूल के लिए आई हुई हैं और टोटल उसने दिया हुआ है, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। फिर नीचे हमारे पास रेजिड्यूल का 83 है और टोटल जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 84 है। उसके बाद मीन स्क्वायर्स उसने दिए हुए हैं। अब दूसरी जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो ये एफ़ की वैल्यू है, जो एफ़ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है जिसकी वैल्यू 1927329 है। और इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की वैल्यू देखें जो कि 0.000 आ रही है, जो कि लेस देन 0.05 है, तो इसके लेस देन 0.05 होने का मतलब ये है कि ये मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंस है। और इसके साथ यहाँ पे जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा, यानी यहाँ पे जो भी नल हाइपोथेसिस दिया जाएगा अगर सिग्निफिकेंस की वैल्यू लेस देन 0.05 आती है तो हम कहते हैं कि वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आ जाए तो हम कहेंगे कि हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वो कोई इतनी ख़ास जो है यहाँ पे चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमने एनोवा का जो टेस्ट है वो ज़्यादा बेसिकली इसमें से ये सिग्निफिकेंस वगैरह चेक करनी होती है। तो बाकी नीचे हमें उसने जो कोफिशिएंट्स का टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट एरर और स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट एरर और टी की जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो ज़्यादातर जो है वो एनोवा तक ही रहते हैं और इसमें ये मेन चीज़ जो है वो सिग्निफिकेंस को देख के हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाला, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।